A very warm welcome to my channel. This is Kanchan Gupta and channel is UGC Paper 2, Education Paper 2. Right. So here we have another session with the MCQ session here that the topic is Fundamental Applied and Action Research. So first of all इनमें 30 MCQs होंगे. That is the MCQs concept clarity first hand revision आपको यहाँ पे हो जाएगी because there we have of 30 number of questions and try to reach on the higher order thinking. कोशिश करेंगे कि higher order thinking तक इस जो है question के level तक लेके जाए and never stop the preparation. So here we have the first question. So आप जो है क्वेश्चंस को अपने स्क्रीन पे पॉज करके आंसर को लॉक कर दीजिएगा एंड देन उसके बाद जो है वीडियो को ऑन करके यानी कि वीडियो को जो है पॉज हटा के आप आंसर चेक कीजिएगा. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है अ कॉलेज टीचर प्लान्स अ रिसर्च प्रोग्राम इन विच ही और शी इंटेंड्स टू इम्प्रूव द सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ हिज हर क्लासरूम क्लाइमेट ड्यूरिंग टीचिंग. वाइल ही इज़ टीचिंग वो चाहती है कि जो सोशियो और इमोशनल एस्पेक्ट है उसकी क्लासरूम में वो क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए. Which one of the following research methods will be considered appropriate in this context? इस context में किस तरह का जो research method है वो apply होगा. The first is experimental, descriptive या historical या action research. So आप इस जो है स्क्रीन को पॉज करके अपना आंसर लॉक कर दीजिए एंड देन उसके बाद आप स्क्रीन को यानी कि जो पॉज बटन है वो हटा दीजिएगा. सो इसका करेक्ट जो आंसर है दैट वुड बी एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च बिकॉज इट इज़ डूइंग इन द क्लासरूम. कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है बिकॉज टीचर प्लेज अ रोल ऑफ रिसर्चर. टीचर प्लेज रोल ऑफ रिसर्चर, राइट. किसमें, इन एक्शन रिसर्च, राइट. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. इसका हम लोग जो है वो भी पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी ले लेते हैं. रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट, इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द न्यू नॉलेज. Research is considered as searching for and gathering the information, usually to answer a particular question. So research होती है has its own specific purpose. जहाँ हमने एक्शन रिसर्च की बात की, इट इज़ अ प्राइमरी एम होता है टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम. टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस. अभी आप इसमें आगे वाले क्वेश्चंस में भी पढ़ेंगे जहाँ पर हम पढ़ेंगे PDSA, that means plan, do, study and then act. एक्ट के बाद अगेन ये साइकिल प्लानिंग पे चला जाता है. तो इट इज़ अ नेवर स्टॉप, इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द साइक्लिक इन नेचर. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरप्रेटिव रिसर्च to study the human actions and social practices with the participation of the researcher. It is applied research. It is also a kind of applied research which is focused on the immediate application, not to develop any theory for a general applications. And the last one is the refers the application of the research to the educational problem. So basically this is the application of रिसर्च टू दी एजुकेशनल प्रॉब्लम. अपनी एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है उसमें सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं. नाउ वी हैव द सेकेंड नंबर क्वेश्चन. इन अ इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च, जब हम कहते हैं इंटरवेंशन बेस्ड जो एक्शन रिसर्च प्रोसेस है उसमें यूजुअली कौन सा सीक्वेंस रेकमेंड किया जाता है. प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व या रिफ्लेक्ट, PAOR, या ऑब्जर्व, प्लान, एक्ट एंड देन रिफ्लेक्ट, प्लान, एक्ट एंड ऑब्जर्व, RPACFO, एंड ऑब्जर्व, एक्ट, रिफ्लेक्ट एंड प्लान. सो आपको इसमें से सही करेक्ट जो है सीक्वेंस है वो बताना है. तो अपनी जो स्क्रीन है उसको पॉज करके अपने आंसर को लॉक कर दीजिए एंड देन उसको जो स्क्रीन से पॉज बटन है वो हटा के देखिए कि आंसर क्या है. तो हम भी देखते हैं. हमारा आंसर जो है वो है फर्स्ट वन, दैट इज़ द प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि PDSA, ठीक है, सेम है. प्लान किया उसको डू, यहाँ पे एक्ट आ गया.
देन उसके बाद हमने स्टडी किया चीज़ों को, यहाँ पे आ गया ऑब्जर्व आ गया, एंड देन वी डू रिफ्लेक्ट, एंड आफ्टर द रिफ्लेक्ट पार्ट अगेन वी प्लानिंग. सो दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस. चलिए इसका एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं. आप देख सकते हो, here we have a plan, then act, then observe, then reflect, then again we move to the planning process. Understanding of the problem is developed. प्लानिंग में क्या होता है, हम प्रॉब्लम को समझते हैं जहाँ पर हमें चेंजेस की ज़रूरत है. जैसे एक टीचर क्या करती है, नोटिस दैट एग्जिस्टिंग जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है इज़ नॉट यील्डिंग द ऑप्टिमम रिजल्ट्स एंड प्लान करती है टू इंट्रोड्यूस द न्यू टीचिंग स्ट्रैटेजी. एक टीचर को लगता है कि जो वो क्लास में पढ़ा रही है इट्स नॉट गेटिंग द अप टू द मार्क रिजल्ट, नॉट गेटिंग द अप टू द मार्क रिजल्ट. तो वो क्या करती है, वो एक न्यू टीचिंग स्ट्रैटेजी अपनाती है, न्यू टीचिंग स्ट्रैटेजी को अपनाती है. तो ये कौन सा फेज है, ये प्लानिंग फेज है. देन उसके बाद एक्ट, द चेंजेस विच द प्लान आर इम्प्लीमेंटेड और कैरिड आउट इन द फेज. फॉर एग्जाम्पल की जो न्यू टीचिंग स्ट्रैटेजी उसने अपनाई है हैज़ बिन प्लान टू इंट्रोड्यूस इन दिस फेज. एक्ट मतलब जो उसने प्लानिंग किया है उसको अब एक्ट करके देखा, उसने जो एक पर्टिकुलर न्यू टेक्नोलॉजी अपनाई थी उसको क्लासरूम में अप्लाई करके देखा और ये ऑब्जर्व किया कि कितने इसके रिजल्ट उसको दिख रहे हैं. जैसे इम्पैक्ट क्या मिल रहा है उस न्यू टेक्नोलॉजी का जो कि उसने क्लास में जो है इंट्रोड्यूस की है, उससे क्या परफॉर्मेंस में रिजल्ट आ रहा है. तो एवरीथिंग विल बी ऑब्जर्व्ड इन दैट सिचुएशन. ऑब्जर्व करने के बाद रिफ्लेक्ट किया गया. The data and results from the previous phase are reflected. That means जो previous phase था before applying that and after applying that उसमें से changes जो भी आए हैं, क्या reflection आया है, उस चीज़ को observe किया गया. जैसे यहाँ example है जो teachers है reflect on the impact of the new teaching strategy and if the impact was positive then it will be the strategy जो है वो क्या होती है, एक दोबारा से साइकिल रिपीट होता है. जैसे आपको लगा कि रिफ्लेक्ट मतलब कि वो स्ट्रैटेजी पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, तब आप उसको क्लासरूम में अप्लाई करने के लिए फिर से प्लान करते, क्योंकि जो पहले आपने अप्लाई किया था वो जस्ट एक प्लानिंग यानी कि जस्ट एक ट्रायल फेज था. जो हमने पहले टीचिंग स्ट्रैटेजी को अपनाया था दैट वाज द ओनली ट्रायल फेज. अब उसको एक्चुअली हम इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी होंगे. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज अ साइक्लिक. अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं हम. साइक्लिक कौन सा जो है रिसर्च होती है, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन या इवैल्यूएशन. तो अपने स्क्रीन को पॉज कीजिए, अपने आंसर को लॉक कीजिए, बिकॉज मैं सही आंसर बताने जा रही हूँ आपको कि सही जो आंसर है कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसका नेचर साइक्लिक होता है, नन अदर देन एक्शन रिसर्च. राइट, कौन सी होती है, एक्शन रिसर्च. यहाँ पे हम एक और जो है जस्ट एक टेक अवे ले लेते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च क्या होता है. is a means of measuring the effectiveness of the organizational activities. जो organization में activities होती हैं उसकी effectiveness को measure करने के लिए and judging the significance of changes, और जो उसमें होने वाले changes हैं उसको देखने के लिए brought about those activities, उनकी इम्पैक्ट असेसमेंट होती है. एंड इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द गिवन पॉइंट दैट एक्शन जो रिसर्च होती है हैज़ अ पोटेंशियल होता है फॉर एनहांसिंग दैट टीचिंग कॉम्पिटेंसीज. तो आपने समझा इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च. दिस इज जस्ट अनदर टेक अवे, एक टेक अवे इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है इन बिटवीन ऑफ द सेशन, तो ले लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चेस रिसर्चर इज एसोसिएटेड विद द स्टीफन कोरे. स्टीफन कोरे एक रिसर्चर हैं, वो कौन सी जो है रिसर्च है उससे संबंधित है, उससे एसोसिएट करते हैं. राइट, एसोसिएट करते हैं. सो फर्स्ट है बेसिक, बिहेवियरल, साइंटिफिक एंड एक्शन रिसर्च. स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, आंसर को लॉक कर दीजिए, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज एक्शन रिसर्च. कि स्टीफन जो है, स्टीफन कोरे इज रिलेटेड विद द एक्शन रिसर्च. राइट, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एक्शन रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन विद द प्रॉपर रिसर्च वर्क टू कंक्लूड द फैक्ट्स, information and knowledge. Stephen M. Corey used this term for the sake of education. उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था for the sake of education.
देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च होती हैं दैट आर स्टिल इन द यूज़, जो कि काफ़ी यूज़ होती है। लाइक लेविन ने भी एक एक्शन रिसर्च के तौर पे जो है काम किया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देयर आर टू डायमेंशंस अटैच्ड टू द वर्ड एक्शन रिसर्च। यहाँ हम एक्शन रिसर्च को थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसमें दो टर्म्स अटैच होती हैं, एक है एक्शन और एक है रिसर्च। एक्शन कहता है डूइंग समथिंग, रिसर्च कहती है एनालाइजिंग दैट, कि कुछ करके उसको एनालाइज करना। व्हेन बोथ द टर्म कंबाइन इट इज डूइंग समथिंग टू एनालाइज, या एनालाइज टू डू समथिंग, या डूइंग समथिंग व्हाइल एनालाइज। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि एक्शन रिसर्च का मतलब होता है डूइंग समथिंग टू एनालाइज, कुछ काम करने के लिए हम करते हैं, अप्लाई जब करते हैं उसको एनालाइज करने के लिए, या एनालाइज टू डू समथिंग, है ना, उस एनालाइज को करने के लिए कुछ काम करते हैं, या डूइंग समथिंग वाइल एनालाइजिंग, जब हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो उस काम को करते हैं, तो दे आर वेरी इंटर रिलेटेड। एक्शन रिसर्च मीन्स होता है लर्निंग बाय डूइंग, इट ऑफर्स द एनालिसिस एंड रिस्पॉन्सेज। एक्शन रिसर्च क्या करती है, आपको एनालिसिस प्लस रिस्पॉन्स उसका कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, इन सब से संबंध रखती है। इट इज़ अ टूल यूज टू एनालाइज एंड टू डू फैक्ट फाइंडिंग। यस, दिस इज ऑल्सो यूज्ड टू फाइंड फैक्ट्स। फैक्ट्स मीन्स जो हमारे पास थ्योरीज हैं उसको अप्लाई करते हैं तो अप्लाइड हो जाता है। एक्शन की जब उसका एक्शन क्या आया है, उसका रिजल्ट क्या आया है, इट इज़ मोस्टली अ रिफ्लेक्टिव इन नेचर। अ वेरी इंपॉर्टेंट की वर्ड इज रिफ्लेक्टिव। एक्शन रिसर्च इज रिफ्लेक्टिव इन नेचर, राइट। तो इस की वर्ड को याद रखिएगा। दो की वर्ड अभी तक हमने समझे हैं। द फर्स्ट इज द एनालाइज करना, की वर्ड है, राइट, एनालाइज करना, एंड द सेकेंड वर्ड इज रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्टिव, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1 कहती है कि जो ऑल रिसर्च है एड टू द कॉर्पस ऑफ नॉलेज बाय एडवांसिंग अ थ्योरी, दैट मीन्स कि एडवांस करते करते सभी जो रिसर्च है वो कहती है नॉलेज को ऐड करती है। क्या सभी रिसर्च करती हैं? स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 है द फोकस ऑफ एक्शन रिसर्च इज बेसिकली ऑन द एमिलियोरेशन ऑफ द प्रीवैलेंट प्रैक्टिसेस। वेरी जो है इम्पॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट है, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने आंसर को लॉक कीजिए, तब मैं आपको एक करेक्ट आंसर बताती हूँ। दैट वुड बी ए। दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बोथ स्टेटमेंट है कि ऑल रिसर्च, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, कोई भी हो, कोई भी एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी, फंडामेंटल, अप्लाइड, ये सब रिसर्च क्या करती हैं, आपकी नॉलेज में एडवांसमेंट लाती हैं, राइट। सेकंड कहता है फोकस ऑफ एक्शन रिसर्च का बेसिकली एम्यूरेट करना होता है प्रीवैलेंट प्रैक्टिसेस में, कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता रहता है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, ऑल रिसर्च ऐड टू द कॉर्पस ऑफ नॉलेज बाय एडवांसिंग अ थ्योरी। सो रिसर्च क्या करती है, एक एक्टिविटी होती है जहाँ पे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ चलती रहती है, हाई ऑर्डर थिंकिंग होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है फिनोमिना का, इवेंट का, एक्टिविटीज़ का, तो ये कीप ऑन गोइंग एक्टिविटी है। उसके बाद न्यू थ्योरीज एंड लॉ और रिवाइज द ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड जो थ्योरीज हैं, टू कम्युनिकेट द रिजल्ट फॉर पीयर रिव्यू, to be accepted or rejected before adding this new knowledge to the already existing journal pool of knowledge। So क्या होता है, कुछ ना कुछ एड ऑन होता रहता है। जैसे मैंने कहा, चाहे आप कोई भी रिसर्च कर लीजिए, देयर वुड बी न्यू समथिंग, कि उस रिसर्च में कुछ ना कुछ नया आएगा। Need for research is to build up the infrastructure for creating the new knowledge to develop a knowledge reservoir. That's why it is called that all research जो है वो एक corpus of knowledge जो है वो ज़रूर add on करती है। Now statement 2 में कहा था कि focus of action research का basically होता है amelioration of the prevalent practice। अब इसका क्या मतलब है, इसमें भी ऑब्वियसली टू वर्ड्स हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था, एक एक्शन डूइंग समथिंग एंड रिसर्च इज एनालाइजिंग। सो अकॉर्डिंग टू द कर्ट लेविन, द फाउंडर ऑफ द टर्म एक्शन रिसर्च के फाउंडर हैं जो, उन्होंने क्या किया, अ साइकिल इज रिपीटेड टू फॉर्म अ स्पाइरल। एक साइकिल है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, and the last is reflect।
एक ये जो साइकिल है ये चलता रहता है, ये कीप ऑन है। लोइन ने कहा था कि ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा, रिवाइज होता रहता है। सो एक्शन रिसर्च इज यूज्ड इन अ रियल लाइफ सिचुएशन रादर एनी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। ये रियल लाइफ में अप्लाई होती है, एक्शन रिसर्च अप्लाई करती है इन रियल लाइफ सिचुएशन, राइट, रादर देन एक्सपेरिमेंट। सो इट्स प्राइमरी फोकस होता है रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इट इन्वॉल्व्स द शॉर्ट टर्म रेमेडी, रिहेबिलिटेशन एंड ऑल्सो द लॉन्ग टर्म पॉलिसी चेंजेस। सो जो फोकस रहता है बेसिकली कहाँ रहता है, एमिलियोरेशन मतलब बेटरमेंट की तरफ रहता है, कि कैसे हम जो पुरानी सिचुएशन है उसको कैसे हम बेटर बना सकते हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. So moving on to the question number 6. Which of the following research type has a potential for enhancing the teaching competencies? टीचिंग कॉम्पिटेंसीज कहाँ होती है, विद इन अ क्लासरूम. सो इसमें कौन सी जो है रिसर्च यूजफुल रहेगी, फंडामेंटल, अप्लाइड, इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च. इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च हमने पहले पढ़ा था, मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इम्पैक्ट रिसर्च क्या होती है. जहाँ मैंने शॉर्ट और टेक अवे में कहा था कि जो इम्पैक्ट असेसमेंट होता है रिसर्च का इज अ मीन्स ऑफ मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज. कि ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली जो चेंजेस हैं उसको क्या करना, उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करना, कि वो कितना इफेक्टिव है उसको मेजर करना, राइट. Yes, impact assessment. And the fourth one is action research. So pause your screen, lock your answer, because the correct answer is action research. एक्शन रिसर्च क्या करती है, एक्शन रिसर्च के अंदर एक पोटेंशियल होता है फॉर एनहांसिंग द टीचिंग कॉम्पिटेंसीज. जैसे मैंने आपको कहा कि जो टीचिंग है वो विद इन अ क्लासरूम सेशन होता है, तो वो विद इन अ क्लासरूम जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो एक्शन रिसर्च में आती है, वेयर द टीचर प्लेज द रोल ऑफ रिसर्चर, राइट. नाउ इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जैसे हमने पहले इसमें एक की टर्म था फंडामेंटल रिसर्च. यस, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज जस्ट अ जर्नल, ऑल्सो अ टेक अवे. कि जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है इज यूज टू मॉनिटर करने के लिए होता है प्रोग्रेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन. जब इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे होते हैं ड्यूरिंग द क्लासरूम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव होता है इज टू प्रोवाइड द कॉन्टिन्यूस फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट. इसमें दोनों को ही फीडबैक मिलता है, कॉन्टिन्यूस फीडबैक मिलता है कंसर्निंग लर्निंग सक्सेस एंड फेलियर. कितनी सक्सेस है और कितना फेलियर है उसका एक कॉन्टिन्यूस फीडबैक मिलता रहता है. फीडबैक क्या होता है, टू स्टूडेंट्स प्रोवाइड द री-इन्फोर्समेंट, कि बच्चे जहाँ गलत हैं वहाँ उनको री-इन्फोर्स किया जाता है ताकि वो सक्सेसफुली लर्निंग को इंश्योर कर सके. एंड स्पेसिफिक लर्निंग जो एरर्स होती हैं दैट नीड्स अ करेक्शन, उनको करेक्ट किया जाता है. फीडबैक टू द टीचर प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन फॉर मॉडिफाइंग इंस्ट्रक्शंस एंड प्रिस्क्राइबिंग द ग्रुप एंड इंडिविजुअल रेमीडियल वर्क. जब आपने देखा कि गलती कहाँ कहाँ है ना, एरर फाइंड किया, राइट, उसके बाद उनको रेमीडियल टीचिंग दी जाती है ताकि सुधार आ सके. यस, और वो रेमीडियल टीचिंग आप उन्हें क्विज के थ्रू, होमवर्क, क्लास वर्क, ओरल क्वेश्चंस कैसे भी दे सकते हैं. तो दिस इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट. नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस. करेक्ट सीक्वेंस बताना, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. इन अंडरटेकिंग द एक्शन रिसर्च में करेक्ट सीक्वेंस क्या है. फर्स्ट वी हैव टू प्लान, एक्टिंग ऑन द प्लान, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग. इन सेकेंड ऑप्शन है एक्टिंग, ऑब्जर्व, प्लानिंग, रिफ्लेक्ट. थर्ड ऑप्शन है रिफ्लेक्टिंग, प्लानिंग, एक्टिंग या ऑब्जर्विंग. एक्टिंग ऑन द प्लान, रिफ्लेक्ट. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जस्ट थोड़े से वर्ड्स की हेर फेर है. सो आप अपनी स्क्रीन को लॉक करके आंसर को लॉक कर देने के बाद आप आंसर आगे कीजिए. देयर इज द करेक्ट आंसर इज प्लानिंग, यानी कि फर्स्ट वन, राइट. आंसर इज फर्स्ट वन. चलिए मूविंग ऑन टू द 8th नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इन इंटरवेंशन साइक्लिक इन नेचर एंड इम्प्रूवमेंट फोकस. ऑब्वियसली इतने क्वेश्चंस किए हैं, इतना तो पता चल ही गया होगा. साइकिल में है, नेचर साइकिल होता है, साइक्लिक होता है, एंड इम्प्रूवमेंट का फोकस रहता है. दैट मीन्स आप किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए वो रिसर्च करते हो. तो वो कौन सी रिसर्च है, केस स्टडी, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल या एक्शन रिसर्च. तो अपने स्क्रीन को, अपनी इस वीडियो को आप पॉज कीजिए, अपने आंसर को लॉक कीजिए, बिकॉज इसका जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी एक्शन रिसर्च, राइट.
मूविंग ऑन टू द 9th नंबर क्वेश्चन, स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, 2 स्टेटमेंट्स आर देयर, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है फंडामेंटल रिसर्च इज डायरेक्टेड एट एक्सप्लोरिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रूथ एंड प्रिंसिपल्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। फंडामेंटल रिसर्च के बारे में आपको ये बोला गया है कि उसका जो मकसद होता है, उसका जो एम है वो क्या होता है, एक्सप्लोर करना एप्लीकेबिलिटी को, यानी कि एप्लीकेशन को, जो सच और प्रिंसिपल्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट बी कहता है जो एक्शन रिसर्च है एम्स टू एमिलियोरेट, एमिलियोरेट अभी हमने पढ़ा था, दैट मीन्स द बेटरमेंट, बेटरमेंट द ऑन गोइंग कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस। जो ऑन गोइंग कंडीशंस हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उसकी बेटरमेंट के लिए एक्शन रिसर्च होता है। तो इन दोनों ही स्टेटमेंट को आप अच्छे ध्यान से पढ़िएगा और अपने आंसर को लॉक कीजिएगा, बिकॉज जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी फोर्थ, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट ऑब्वियसली एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बिकॉज फंडामेंटल जो होता है इज एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू, एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू। अब आप फैक्ट्स बनाते हैं, आप लॉ बनाते हैं, थ्योरीज डेवलप करते हैं, किस में? फंडामेंटल में। वी आर एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू, राइट। अगर हम इसमें देखते हैं तो जो स्टेटमेंट 1 था, एक्सप्लेनेशन है, स्टेटमेंट 1 था कि जो फंडामेंटल रिसर्च है इज अ नॉलेज सीक, ज्ञान के लिए होता है, विच एम्स टू जनरेट द न्यू नॉलेज irrespective of any use at the moment of discovery। जब हम इस मोमेंट, मतलब हम डिस्कवरी कर रहे हैं, हमें लगता है उस टाइम पे कोई ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन हम उस थ्योरी को डेवलप करते हैं। तो इसका किसी जो है एक इंस्टेंट जो है प्रॉब्लम का आंसर से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ हम नॉलेज सीख के लिए होता है, नॉलेज पर्पस के लिए होता है, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना, वी हैव टू जनरेट सम न्यू नॉलेज। Fundamental research is a type of research approach है that is aimed at the gaining a better understanding of a subject। हमारे यहाँ पे मेन जो मकसद होता है, मेन जो फोकस होता है फॉर द बेटरमेंट के लिए होता है। एंड फिनोमिना बेसिक लॉ, देयर मे बी एनी इमीडिएट नीड, देयर मे बी, मे नॉट बी, or application of the new knowledge thus produced, nor it is conducted for a immediate gain or problem solving। It may be done out of curiosity or to build a theory। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, आपको बस एक थ्योरी जनरेट करनी है एंड यू आर कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। एंड देन अप्लाइड जो रिसर्च होती है, डायरेक्टेड एक्सप्लोरिंग द एप्लीकेबिलिटी। जो इसमें बात कही गई है कि उसमें मैं जो एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए वो अप्लाइड रिसर्च की फीचर है। स्टेटमेंट 2 थी उस एक्शन रिसर्च के बारे में, जहाँ पे हम रियल लाइफ में सिचुएशन करते हैं, ना कि किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं। इट्स प्राइमरी फोकस होता है टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम थ्रू द कलेक्टिव एक्शंस। तो जो स्टेटमेंट था 2 की एक्शन रिसर्च जो है वो बेटरमेंट के लिए होता है, ऑन गोइंग प्रैक्टिसेस, दैट इज द ट्रू। सो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो क्या था, रॉन्ग था, तो उसको हमने प्रूव कर दिया है। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10, the paradigm of the research which focus on the development of professional expertise of the researcher practitioner is called what? एक्शन, प्योर, क्वालिटेटिव या अप्लाइड। इसमें आपसे पूछा है वो कौन सी रिसर्च है जो फोकस करती है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, प्रोफेशनल बनाती है ऑफ द रिसर्चर प्रैक्टिशनर, रिसर्चर प्रैक्टिशनर बनाती है। सो स्क्रीन को लॉक करके आंसर को अपने लॉक कर दीजिए, क्योंकि करेक्ट आंसर है यहाँ पे एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च, राइट। एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, जहाँ पर मैंने इन्हें शॉर्ट में बताती हूँ कि जो एक्शन रिसर्च है दैट इज़ मोस्टली फोकस करती है डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशनल एक्सपर्टीज बनाने में, क्योंकि जो इट इज़ अप्लाइड इन द सोशल साइंस वेयर वी फाइंडिंग आउट द इमीडिएट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, एंड दैट इज डेवलप्ड बाय द कर्ट लेविन इन 1940s। इट इज़ वाइड वैरायटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव होती है, इवैल्यूएटिव होती है, एनालिटिकल होती है, राइट। और बेसिकली डिज़ाइन की जाती है जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आता है इट डेवलप द प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता है
एंड एजुकेशनल टेक्निक में यूज़ किया जाता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है, चेंज या एनी इम्प्रूवमेंट इन द नॉलेज इस एक्शन रिसर्च के थ्रू देखी जाती है. सो आई होप 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट ऑल दिस 10 क्वेश्चंस, राइट. चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11, राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द टीचर, रिसर्चर, प्रिंसिपल, स्कूल काउंसलर एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन द टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में जो एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी की जाती है, ठीक है, बाय द टीचर, यहीं से आप समझ सकते हैं बाय द टीचर, उस रिसर्च को क्या कहते हैं? एथनोग्राफी रिसर्च, नरेटिव रिसर्च, मिक्स्ड मेथड ऑफ रिसर्च या एक्शन रिसर्च. सो अपनी इस वीडियो को पॉज करके आंसर को लॉक करके हम मूविंग ऑन टू द आंसर दैट वुड बी नन अदर देन एक्शन रिसर्च, राइट. एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो देयर, सेम है यहाँ पे, बिकॉज वी ऑल नो अबाउट द एक्शन रिसर्च, बिकॉज एक्शन रिसर्च जो होती है मेनली फोकस होता है फाइंडिंग सॉल्यूशन to immediate problem, whatever problem comes into your way, इसमें प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जाती है विद इन अ क्लासरूम वेयर टीचर जो है, वेयर टीचर प्लेज रोल ऑफ रिसर्चर. इसमें कौन सा रोल प्ले करती है? वो रिसर्चर का रोल प्ले करती है. एंड इट ऑल्सो जो है वो इट पोजिशंस टीचर जो है पोजीशन में होता है, एंड अदर एजुकेटर्स एज अ लर्नर, जो बाकी एजुकेटर्स होते हैं वो एज अ लर्नर की तरह वर्क करते हैं, हु सीक टू नैरो द गैप बिटवीन द प्रैक्टिस एंड देयर विजन ऑफ education. They always encourage the educators to reflect on their practices. Subsequently it promotes करता है process of testing the new ideas. जो new ideas हैं उसको test करने के लिए भी action research useful हो सकती है. So moving on to the question number 12. इसमें assertion और reason है. assertion आपको दिया हुआ है, the purpose of research is also to revisit the solution. revisit करना in the bid to ensure needed amelioration and improvement. amelioration हम पढ़ते आ रहे हैं, that is the betterment. betterment का एक अनदर नेम यहाँ लिखा हुआ है amelioration, जहाँ पे आपको क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, एक assertion दिया है कि जो पर्पस होता है रिसर्च का वो रिविजिट करना है सिचुएशन को बार बार इन अ बिट टू इंश्योर द नीडेड बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट. जब तक उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती हम उसको रिविजिट करते रहते हैं, ये रिसर्च का पर्पस है. रीज़न आता है बिकॉज जो एक्शन रिसर्च है इज़ अ फॉर्मेट ऐसा है उसका जो बेसिकली डायरेक्ट करता है बेटरिंग द सिचुएशन. जो रिसर्च होती है, एक्शन रिसर्च है, उसका फॉर्मेट ही ऐसा है कि उसमें आपको बार बार विजिट करना पड़ता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिचुएशन. सो आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. सो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि बोथ आर ट्रू, बट आर इज जो है जो रीज़न है इस करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. वो ए ट्रू है बट जो आर है वो फॉल्स है. ए फॉल्स है या आर फॉल्स है, राइट. ये चार ऑप्शंस हैं. अपने स्क्रीन को पॉज करके आंसर को लॉक करके, क्योंकि मैं अब आंसर की तरफ जा रही हूँ, द आंसर वुड बी ए. दैट मीन्स बोथ आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट. ईजी था. इसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको गिवन है. जो बच्चे जो है बेसिकली रिवीजन के लिए करना चाहते हैं उनके लिए मैंने काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन रखी है. सो पर्पस क्या है रिसर्च का? कि जो रिसर्च है एक्सटेंड द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, सोशल लाइफ एंड एनवायरनमेंट. जो रिसर्च होती है वो हर एक फेज में होती है. इट रिवील करती है आपको मिस्ट्रीज ऑफ नेचर मतलब हर एक चीज़ में एक मिस्ट्री छुपी हुई है, उसको रिवील करने के लिए हम रिसर्च करते हैं. इस्टेब्लिश द जनरलाइजेशन, इट जनरेट द लॉज एंड कंट्रीब्यूट करते हैं इन द थ्योरी बिल्डिंग में, इन द वेरियस फील्ड ऑफ नॉलेज. हर एक फील्ड में आप रिसर्च कर सकते हैं बिकॉज इट हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर नॉलेज एंड एबिलिटी टू हैंडल द सिचुएशन, बिकॉज इट हेल्प्स अस. रिसर्च हेल्प करती है. जो जनरल लॉज होते हैं डेवलप्ड थ्रू रिसर्च में एनेबल अस टू मेक द रिलायबल प्रेडिक्शंस ऑफ द इवेंट. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. क्या इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें? कि जो जनरल लॉज होते हैं, रिसर्च बेसिकली क्या होती है, जो जनरल लॉज हैं डेवलप्ड होते हैं थ्रू द रिसर्च में एनेबल करती है ताकि हम आगे आने वाली जो प्रेडिक्शंस हैं उनको कर सकें. रिसर्च एम्स टू एनालाइज the interrelationship between the variables and
कॉजुअल एक्सप्लेनेशंस, जो वहाँ की एक्सप्लेनेशंस हैं और उनके जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को मेजर करती है, फाइंड करती है सोल्यूशन को. इट एम्स एट डेवलपिंग द न्यू टूल्स, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज. इट इज़ वन अनदर जो है वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपिंग द न्यू टूल, कंसेप्ट, थ्योरीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अननोन फिनोमिना. रिसर्च ऑल्सो हेल्प करती है आपका नेशनल जो है अपनी प्लानिंग में, कि हम उसको आगे ताकि जो सिचुएशन आने वाली है उसको हम अच्छे से डील कर सकें, है ना. डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, पॉलिसीज मेकिंग में हेल्प करती है, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी में हेल्प करती है. तो सो ऑल दीज आर द पर्पस ऑफ रिसर्च. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. The question is, a teacher consistently makes an effort to improve the quality of learning. एक टीचर जो है कॉन्स्टेंटली एफर्ट कर रही है कि उसकी जो टीचिंग है उसमें, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट आए थ्रू द यूज़ ऑफ वेरियस इंटरवेंशन. काफ़ी यूज़ करके टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग मेथड्स अच्छा यूज़ करके वो अपनी इम्प्रूव कर रही है. सो इस अप्रोच को, है ना, इस अप्रोच को जो उसने अडॉप्ट की है, कैन बी इन एम्बिट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च. तो अब किस टाइप ऑफ रिसर्च में इस तरह के एफर्ट को रखेंगे. फंडामेंटल, देखिए फंडामेंटल रिसर्च नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट कंडक्टिंग, वी आर नॉट जर्नलाइजिंग, और वी आर नॉट कहते हैं ना मेकिंग समथिंग न्यू. इट्स जस्ट अ जनरल प्रैक्टिस, इट्स जस्ट एन जनरल कोशिश है एक टीचर की कि वो इम्प्रूव करे. तो ये अप्लाइड है, एक्शन है, या इवेलुएटिव है. सो द करेक्ट आंसर, सोचिए बहुत इजी है, करेक्ट आंसर इज एक्शन रिसर्च, राइट. क्वेश्चन नंबर 14, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14 कि व्हाट इज द रिसर्च दैट इज एम टू द इमीडिएट एप्लीकेशन, नन अदर देन एक्शन रिसर्च. करेक्ट आंसर देख लीजिए, एक्शन रिसर्च. सो अभी तक हमारे जो आंसर है वो एक्शन रिसर्च के, जो ऑल 14 क्वेश्चंस थे वो एक्शन रिसर्च पे बेस्ड थे. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15. assertion कहता है, assertion एंड रीजन है. assertion कहता है इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस, के बीच का जो ये ब्रिज है, उसके जो गैप है उसको हटाने के लिए फंडामेंटल एंड अप्लाइड जो फॉर्मेट है हैव टू बी प्रमोटेड. रीज़न क्या देते हैं इसके लिए कि जो फंडामेंटल रिसर्च है फोकस करती है थ्योरी मेकिंग पे, एंड अप्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टिंग एट एक्सप्लोरिंग सम एप्लीकेबिलिटी ऑफ दैट थ्योरी इन ए वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशंस. सो रीज़न में ये बोला गया है कि जो फंडामेंटल रिसर्च होती है मेनली फोकस करती है थ्योरी बिल्डिंग पे, और ऑन दी अदर हैंड अप्लाइड रिसर्च होती है जो ये थ्योरी हमने बनाई है, थ्योरी बिल्ड की है, उसको एक्सप्लोर करके उसकी एप्लीकेबिलिटी को चेक करना कि वो थ्योरी कितनी सिचुएशन सॉल्व करने में हेल्पफुल होती है, राइट. सो इसका करेक्ट आंसर चूज़ कीजिए, बिकॉज इसका जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी बोथ करेक्ट एंड आर इज द वेरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16. Statement 1 and 2 statements are given there. The goal of inquiry in fundamental research, fundamental research में जो goal of inquiry है is directed at bringing the increment in the fund of knowledge. आपका जो फंड है नॉलेज का, जो ज्ञान है उसमें इंक्रीमेंट करता है, मेन फोकस है फंडामेंटल रिसर्च का. स्टेटमेंट 2 है एक्शन रिसर्च, जो रिसर्च है बाय द प्रैक्टिशनर, जो प्रैक्टिशनर है, फॉर द प्रैक्टिशनर, ऑफ द प्रैक्टिशनर, राइट. तो ये 2 स्टेटमेंट है, इसमें से आपको बतानी है कि बोथ आर करेक्ट, बोथ आर फॉल्स, 1 करेक्ट, 2 करेक्ट. सो इसमें से आपको बतानी है. तो आप अपने आंसर को लॉक कर लीजिए, बिकॉज इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए. बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बिकॉज ऑब्वियसली जो फंडामेंटल रिसर्च है वो डायरेक्ट किस लिए, मतलब वो करी क्यों जाती है, बिकॉज जो हमारा नॉलेज है उसमें थोड़ी सी इंक्रीमेंट लाने के लिए. और जो एक्शन रिसर्च होती है वो कौन करता है, प्रैक्टिशनर, दैट मीन्स टीचर, फॉर द पीपल, टीचर अपने लिए करती है, एंड ऑफ द पीपल, राइट. सो आई थिंक 16 क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं यहाँ तक, राइट. सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17. देयर इज अनदर स्टेटमेंट, 2 statements are given. Action research is a cyclic. So far it involves plan, action, observe, reflect, cycle होता है इसमें. स्टेटमेंट 2 कहता है जो पर्पस है एक्शन रिसर्च का इज टू डेवलप अ थ्योरी. क्या एक्शन रिसर्च का जो फोकस है वो थ्योरी डेवलपमेंट होता है.
टू एक्सप्लेन द कॉजल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है अमंग डिफरेंट वेरिएबल्स। तो ये दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको इन चार ऑप्शंस में से चूज करना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं या दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, या फर्स्ट सही है सेकंड रॉन्ग है, या स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है या स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो क्वेश्चन को लॉक कर, अपने आंसर को लॉक कर दीजिए, बिकॉज इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज नंबर 3, जहाँ पर वो कहता है स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे बताने से पहले, द पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च जो है वो क्या है? क्या वो थ्योरी डेवलपमेंट है, और किसका है डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, किसका पर्पस है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। चलिए, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से यहाँ गिवन भी है, जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे वो पढ़ सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी टाइम में जो है एक्सप्लेनेशन काफ़ी बारी रिपीट हो चुकी है, जैसे कि आप कीवर्ड से देख सकते हैं यहाँ पे फिर से वही सब चीज़ें जो है एक्सप्लेन की गई हैं। साइक्लिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे प्लान, एक्ट, देन ऑब्जर्व, देन रिफ्लेक्ट एंड देन अगेन टू द प्लानिंग। तो एक स्पाइरल प्रोसेस होता है, इसको आप स्पाइरल या साइक्लिक ऐसे प्रोसेस करके कह सकते हो। जो स्टेटमेंट 2 होती है वहाँ पे कॉजल रिलेशनशिप की थ्योरी डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो नहीं होता है। किसका होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। वो हेल्प करती है आपको कॉजल रिलेशनशिप को फॉर्म करने में इन ए कंट्रोल्ड कंडीशंस, राइट। सो जिसको एक्सप्लेनेशन जो है रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हुई है, पढ़ सकते हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फोकस करती है एनहांसिंग द कॉर्पस ऑफ नॉलेज। कॉर्पस ऑफ नॉलेज को एनहांस करने में कौन सी रिसर्च हेल्प करती है? एक्शन, अप्लाइड, इवैल्यूएटिव या फंडामेंटल। सो अपने आंसर को लॉक कर लीजिए, बिकॉज इसका जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी फंडामेंटल रिसर्च, राइट। फंडामेंटल रिसर्च क्या करती है? बेसिक रिसर्च कहते हैं, जिसका जो नॉट यूजुअली जनरेट द फाइंडिंग्स दैट हैव इमीडिएट एप्लीकेशन, जिसकी इमीडिएट एप्लीकेशन होती है। देखिए, यहाँ कोई जल्दी का काम नहीं होता है, फंडामेंटल में जल्दी का काम नहीं है, आराम से थ्योरी बनाई जाती है बैठ के, ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च इज ड्रिवन बाय क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी से पैदा होती है, एंड डिजायर टू एक्सपैंड द नॉलेज इन अ रिसर्च एरिया। दिस टाइप ऑफ रिसर्च मेक्स अस वेरी स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन देती है टू एड ऑन वन मोर लॉ या वन मोर थ्योरी। इसीलिए इसको कॉर्पस ऑफ नॉलेज कहते हैं कि इतनी थ्योरीज में से ऑलरेडी थ्योरी है लेकिन एक और एड ऑन हो जाती है इन द कॉर्पस ऑफ नॉलेज में, राइट। मूविंग ऑन टू द 19 नंबर क्वेश्चन, दैट इज इफ द पर्पस ऑफ रिसर्च इज फॉर थ्योरी बिल्डिंग। वेरी इजी, थ्योरी बिल्डिंग कौन सी रिसर्च का पर्पस है? दैट इज नन अदर देन फंडामेंटल रिसर्च। देखिए, इन क्वेश्चंस का जो फोकस है ना वो यही है, आपकी जो नॉलेज है उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड उसको पक्का करना, राइट। तो इसीलिए जो क्वेश्चंस हैं उनको घुमा फिरा के पूछा गया है। यस, फंडामेंटल रिसर्च इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फंडामेंटल रिसर्च इज ड्रिवन बाय व्हाट। साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी से बना है और इंटरेस्ट इन अ साइंटिफिक क्वेश्चन, एनालाइजिंग द पास्ट इवेंट्स, पास्ट इवेंट को एनालाइज करना, इंटरेस्ट ऑन सॉल्विंग इमीडिएट प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, या फाइंडिंग आउटकम ऑफ अ प्रोजेक्ट, कि जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसके आउटकम को फाइंड करना। तो अपने आंसर को लॉक कर दीजिए, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फर्स्ट, कि जो साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी है कि कुछ बनाना है, कुछ क्रिएट करना है, या उसका जो इंटरेस्ट है साइंटिफिक क्वेश्चन को सॉल्व करने में या साइंटिफिक क्वेश्चंस में, वो है फंडामेंटल रिसर्च। आई होप 20 क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर है, और इसमें जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहती हूँ वो क्लियर है, डिफरेंस क्लियर है, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्लियर है, आई होप, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नंबर 21। सो 21 क्वेश्चन जो है, there are 10 more questions here. Yes, start with the question number 21, that is which of the following research form aims primarily at putting to use, yes, the theoretical advances। यहाँ पे theoretical advances से आप समझ गए होंगे, with an eye on exploring the potential for generalizability। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जो जिसका मेन एम क्या होता है? पुटिंग टू यूज़ द थियोरेटिकल एडवांसेस
एक्सप्लोरिंग एंड पोटेंशियल, एक्सप्लोरिंग एंड पोटेंशियल। तो अपने आंसर को लॉक कर लीजिए, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी अप्लाइड रिसर्च। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन कि कौन सी रिसर्च है जिसका एम होता है एक्सप्लोर करना, उसको जर्नलाइज करना थ्योरेटिकल एडवांसेस, मतलब थ्योरी तो हमने बना ली है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसकी एप्लीकेबिलिटी। सो अप्लाइड रिसर्च इसलिए यूज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि न्यूटन ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ मोशन। ये कौन सी रिसर्च में आता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है, सैम्पल सर्वे में आता है, फंडामेंटल में आता है, अप्लाइड में आता है? सो द करेक्ट आंसर is fundamental research because they are developing some law, so it comes under the fundamental research. Moving on to the next question, Jean Piaget is also gave the theory of cognitive development. So he gave a theory, so that would be fundamental research, because fundamental research का main focus क्या होता है? generate करना what? law, facts, theories, ठीक है? it is the corpus ऑफ नॉलेज, मतलब जो ऑलरेडी नॉलेज पे नॉलेज है उसमें से ऐड ऑन होता रहता है, उसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल रिसर्च। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 24, द रिसर्च जो है दैट अप्लाइज द लॉज एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी। जब हम फील्ड स्टडी करते हैं उस टाइम पे जो हम अप्लाई करते हैं टू ड्रॉ, क्या करने के लिए? मोर एंड मोर क्लियर आइडियाज़ को समझने के लिए अबाउट द प्रॉब्लम। तो वो क्या, कौन सी रिसर्च कहलाती है? जब हम एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी लॉ को अप्लाई करते हैं, तो वो अप्लाइड रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, एक्सप्लेनेटरी है या कोरिलेशनल है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कुछ हटके क्वेश्चन है, राइट? सो इसका करेक्ट जो आपका आंसर है लॉक करिए, राइट? उसको लॉक कर दीजिए। एंड क्योंकि मैं इसका सही आंसर आपको बताने जा रही हूँ, दैट वुड बी अप्लाइड रिसर्च। ऑब्वियसली आपको स्टेटमेंट से ही समझ में आ जाएगा कि लॉ बन चुका है, बस उसको क्या करना है? अप्लाई करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्लियर आइडियाज़ आपको मिल जाए। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 25, द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड, सिंपल है, एक्शन में होता है, अप्लाइड में या फिलोसॉफिकल रिसर्च में या हिस्टोरिकल रिसर्च में। हिस्टोरिकल रिसर्च में कहाँ पर हम जो है वो फंडामेंटल रिसर्च के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं या यूज़ करते हैं? नन अदर देन, यहाँ पे मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, अप्लाइड रिसर्च, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी, राइट? यस, हियर वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। नाउ moving on to the question number 26, if researcher conducts a research on finding out which administrative जो style है contributes more to the institutional effectiveness, तो यहाँ पे आपसे ये पूछा है, आपको बताना है, एक रिसर्च कर रहा है कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है, ऑटोक्रेटिव है, बेनोवलेंट है या डेमोक्रेटिक स्टाइल है, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है जो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवनेस को लाता है? तो आप बताइए किसका एग्जाम्पल है? ये बेसिक रिसर्च का एग्जाम्पल है, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड, या नन ऑफ दी अबव? वेरी इंटरेस्टिंग, वन मोर क्वेश्चन जो है इज़ वेरी इंटरेस्टिंग हेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने आंसर को लॉक कर लीजिए, बिकॉज जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है अप्लाइड रिसर्च, बिकॉज वी आर अप्लाइंग द स्टाइल, बिकॉज वी आर अप्लाइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल टू गेट द इफेक्टिवनेस, है ना? कि कुछ चीज़ को अप्लाई करके हम देख रहे हैं कि क्या उसका रिजल्ट आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, which of the following research form aims primarily at putting to use the theoretical advances? Putting to use, इसी से आपको समझ में आ गया होगा, थ्योरेटिकल को एडवांस करने में, थ्योरी बन चुकी है उसमें एडवांसमेंट लाने के लिए, विद द आई ऑफ एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सो इसका आंसर भी मैं पहले ही बता देती हूँ, दैट वुड बी नन अदर देन अप्लाइड रिसर्च। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 28, participation in which research has the great potential for improvement? Yes, improvement का of the professional as well as work situation, जहाँ प्रोफेशनली आप वर्क कर रहे हैं या आपके काम की जो जगह है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो आपका पोटेंशियल लगता है
उसमें कौन सी रिसर्च आप यूज़ कर सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फंडामेंटल है, अप्लाइड हो सकती है, या इवैल्यूएटिव हो सकती है, या वो एक्शन रिसर्च हो सकती है। इस क्वेश्चन को आप 2-3 टाइम्स पढ़िएगा पॉज करके, फिर अपने आंसर को लॉक कीजिएगा, बिकॉज मैं करेक्ट आंसर बताने जा रही हूँ। दैट वुड बी एक्शन रिसर्च। क्या होती है एक्शन रिसर्च? जब हम पार्टिसिपेशन, जो इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, प्रोफेशनल हो चाहे वो वर्क सिचुएशन हो, यहाँ हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट की। इम्प्रूवमेंट की बात वहाँ होती है जहाँ पर हम एक्शन रिसर्च करते हैं। अप्लाइड वहाँ होती है जहाँ हम लॉज को ओनली एंड ओनली अप्लाई करते हैं। लेकिन जहाँ हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक्शन रिसर्च में फाइंडिंग, हम फाइंड करते हैं सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, है ना, सोल्यूशन ढूंढते हैं, इम्प्रूव करते हैं, सोल्यूशन मिलने के बाद हम सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, विच आर्ग्यूमेंट मे बी एडवांस्ड इन सपोर्ट ऑफ एक्शन रिसर्च। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो एक्शन रिसर्च के सपोर्ट में है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, रिसर्च ब्रेक्स fresh ground in the field of inquiry. The knowledge is applied to extend further generalization. Some new principles are formulated. कुछ नए principles हैं, formulate होते हैं action research में for explaining the events. या educational जो situation है as well as जो practitioner है of education का undergo to the change for the better. देखा कितने सारे कीवर्ड आ गए, चेंज की बात कर रहा है यहाँ, बेटर की बात, और प्लस प्रैक्टिशनर की। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, राइट, करेक्ट आंसर इज फोर्थ। तो यहाँ पे कुछ सम जो है टेक अवेज हैं जो आपकी नॉलेज को और अच्छे से या आपके का जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है क्लियर कर देगा। जैसे यहाँ पे आप फंडामेंटल और अप्लाइड में डिफरेंस देख सकते हो कि इट इज़ नोन एज द बेसिक एंड प्योर रिसर्च कंसर्न ओनली विद द जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द थ्योरी, इट फाइंडिंग्स द इंफॉर्मेशन नॉट द सोल्यूशन। समझ रहे हो, नॉट सोल्यूशन, it is just for information, collecting the information, collecting information. मोस्टली एकेडमिक रिसर्च होती है, एक्सटेंसिव इन नेचर, मतलब एक्सटेंसिव इन नॉलेज, चाहे जैसे कि नेचुरल फिनोमेना इज द एग्जाम्पल. Some on the other hand, applied is just to find a solution to the immediate problem, because it's just like an action research where we requires the previously established principles, ideas को हम establish करते हैं. रिसर्च डील करता है विद द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द बेसिक. यहाँ पे क्या होता है, अप्लाई होता है, एप्लीकेशन होता है ऑफ द बेसिक रिसर्च का. इंटेंसिव होती है, सम सोशल प्रॉब्लम्स जो होती हैं नीड्स अ सॉल्यूशन हेयर. On the other hand, we have a characteristics of the fundamental research, जहाँ पे first आता है, obviously it is also called basic and pure research, right? कुछ यहाँ पे जो है जनरल इन्फॉर्मेशन है, थ्योरी मेकिंग है, जैसे कि एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन, आप थ्योरी बनाएंगे इस पर. व्हाट आर द प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. हाउ डू सलाइन मोल्ड्स रिप्रोड्यूस, कैसे आप सलाइन को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक जेनेटिक कोड ऑफ द फ्रूट फ्लाई. तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल रिसर्च. सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. काफ़ी जो इसमें है हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, बेसिक डिफरेंस समझ लिया है, 30 क्वेश्चंस पक्के कर लिए हैं. तो प्लीज़ बिफोर गोइंग टू क्लोज इट, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कमिंग अप जो है वीडियोस फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. सो आप यहाँ पे ज़रूर जो है बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आपको कमिंग अप वीडियोस की इंफॉर्मेशन